नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 2 आप देख सकते हैं। इसका हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 25 तक के क्वेश्चंस को। दोस्तों इसी क्वेश्चन पेपर के आगे के क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 और क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन पाने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, उसमें आपको वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये है। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलता है, तो मूलधन कितना होगा। दोस्तों मैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्लियर रूप से सॉल्व कराने की, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो तो आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रख करके वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। दोस्तों कह रहा है कि 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो है 1200 रुपये। तो दोस्तों हम जानते हैं कि SI इक्वल होता है PRT/100। तो P एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, PRT/100 होता है SI आपका। इसमें हम वैल्यूज फुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि SI दिया हुआ है 1200 रुपये। हमको P की वैल्यू नहीं पता है और R की भी वैल्यू हमको नहीं पता है। T की वैल्यू दोस्तों दिया है 2 साल अपॉन 100। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको PR की वैल्यू मिल जाएगी 60,000। PR की वैल्यू दोस्तों मिल रहा है आपको 60,000। अब दोस्तों हमको एक और फार्मूला पता है कि CI माइनस SI जो होता है, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है 2 सालों के लिए, ये होता है PR का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इसको जान लीजिए, एक आपके लिए नई चीज़ होगी। इसमें दोस्तों CI और SI का जो अंतर है आप देख सकते हैं। यहाँ पे SI जो है 1200 है और CI जो है 1290 है। तो CI और SI का अंतर दोस्तों हो जाएगा 90। यहाँ पे PR का स्क्वायर है तो दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते हैं PR इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर। तो दोस्तों आपका हो जाएगा आपका PR इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 के स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, ये आपका 90 था, इंटू 100 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 10,000। आपका 10,000 हो जाएगा। अब PR की वैल्यू दोस्तों है आपका 60,000। PR की वैल्यू आपकी 60,000 है, इंटू R करेंगे और इसको पुट करेंगे 90 और गुणे 10,000। दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 15%। इसको अगर आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, R की वैल्यू आ जाएगी 15%। तो दोस्तों फिर से हम लोग CI और SI का जो डिफरेंस है इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इस फार्मूले का फिर से यूज करेंगे तो आप देखेंगे CI माइनस SI जो है दोस्तों आपका PR का स्क्वायर था, तो P हमको फाइंड आउट करना है। R का स्क्वायर यानी कि 15 गुणे 15 कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 100 का स्क्वायर यानी कि 100 गुणे 100। यहाँ पे दोस्तों आपका CI माइनस SI की वैल्यू जो होती है ये इस क्वेश्चन में 90 है। तो ये सारे वैल्यूज मैंने पुट कर दिया है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो P की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4,000 रुपये। P की वैल्यू आएगी आपकी 4,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है आपका असम में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनॉइड्स क्या थे। तो दोस्तों ये थे आपके क्रो-मैग्नन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, दिया है कि a बराबर आपका 1 है, OAR इसकी वैल्यू दिया है दोस्तों 34। तो पूछ रहा है ROAR की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों हम लोगों को पता है कि O की वैल्यू होती है 15, A की वैल्यू होती है 1 और R की वैल्यू होती है 18। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 34। इसी तरह से दोस्तों पूछ रहा है कि ROAR की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि OAR की वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। OAR की वैल्यू कितने दिया हुआ है 34, उसमें R भी हमको ऐड करना है। तो R का मान होता है 18, इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 52, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि 3 संख्याएं 2 संबंधित 3 संबंधित 5 के अनुपात में हो और उनके योग का दोगुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो दोस्तों मान लेते हैं कि संख्याएं 2x 3x और 5x हो जाएंगी, ठीक है। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का जो योगफल है वो 100, उसका जो दोगुना है वो 100 के बराबर है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं कि सभी संख्याओं को हमने ऐड कर दिया है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये बराबर है दोस्तों 100 के। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 5। सवाल आपका पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो दोस्तों इन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 5x होगी। x का गुणा इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 25। और दोस्तों 25 का जो वर्ग होता है आपका वो होता है 625, यानी कि 625 आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। इसमें कह रहा है कि जो ट्रायंगल है उन लोगों को दिखाता है जो पढ़ना पसंद करते हैं। जो सर्कल है वो दिखा रहा है कि ये साइकिलिंग जो लोग पसंद करते हैं उसको दिखा रहा है। और जो स्क्वायर है दोस्तों वो दिखा रहा है कि जिन लोगों को ट्रैकिंग पसंद है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है। तो इसकी संख्या हम फाइंड आउट करने के लिए जितने लोग ट्रायंगल में आएंगे उन सबको ऐड कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ना पसंद है। दोस्तों ये वो लोग हैं जो ट्रायंगल के बीच में आते हैं जिनको पढ़ना पसंद है। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 170, मतलब 170 लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ना पसंद है, मतलब कि ये लोग ट्रायंगल के बीच में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि कितने व्यक्तियों को पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग पसंद नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल में जो लोग हैं इनको पढ़ना पसंद है और जो सर्कल में लोग हैं इनको साइकिलिंग पसंद है। तो इन दोनों में जो कॉमन होंगे उनको पढ़ना और साइकिलिंग दोनों पसंद है लेकिन इनको ट्रैकिंग नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 31, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि कितने व्यक्तियों को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है लेकिन साइकिलिंग पसंद नहीं है। तो दोस्तों पढ़ने वाले लोगों को हम लोग दर्शा रहे थे ट्रायंगल से और जिन लोगों को ट्रैकिंग पसंद है उसको
रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्वायर से, तो इन दोनों में जो कॉमन होंगे उन लोगों को ट्रैफिक और पढ़ना पसंद होगा लेकिन साइकिलिंग पसंद नहीं होगा। तो ऐसे लोगों की संख्या है दोस्तों 28। 28 लोग ऐसे हैं जिनको ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है लेकिन साइकिलिंग पसंद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आया। तो दोस्तों ये था आपका एंडोसल्फान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि 6 साल पहले दो व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि पी की आयु कितनी है, यानी कि पी की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। दोस्तों मैं बेस के लिए एक लाइन ड्रा करता हूँ। मान लेते हैं कि ये जो लाइन है आपकी प्रेजेंट एज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि 6 साल पहले अनुपात जो था आयु का 3:2 था, ये 6 साल पहले था। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दोस्तों 8:7 हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि प्रेजेंट एज से 6 वर्ष पहले जो अनुपात था 3:2 का था और 4 वर्ष बाद जो एज है 8:7 है, यानी कि एज का डिफरेंस कितना है दोस्तों 10 ईयर्स। अब रेशियो में आप देख सकते हैं कि जो रेशियो है 3 से 8 हुआ है, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है दोस्तों, तो 5। 10 वर्षों में ये 5 इंक्रीज हुआ है। तो एक जो है दोस्तों किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2 के। अब पूछ रहा है पी की प्रेजेंट एज। तो आप पी का देख रहे हैं कि 6 साल पहले एज था 3, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा 6। लेकिन पूछ रहा है प्रेजेंट एज, ये तो 6 साल पहले की एज आपकी उसकी दे रहा है 6 वर्ष। अब 6 वर्ष बाद जब उसका एज काउंट करेंगे तो 6 पहले था, अब 6 और उसमें ऐड हो जाएगा तो प्रेजेंट एज आ जाएगा दोस्तों 12 वर्ष, यानी कि पी अब वर्तमान आयु में 12 वर्ष का है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपने क्वेश्चन का सलूशन आपको अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ कि नहीं, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कि किस संख्या के अंकों का योग 9 है। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन ए का भी अंकों का योगफल 9 है, 2 का भी 9 है, 3 का भी 9 है और 4 का भी 9 है। तो ये तुक्का काम नहीं करेगा। तो अब जो है हम दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। तो दोस्तों कह रहा है कि अंकों का स्थान बदल देने पर संख्या जो मतलब पहली संख्या है वो बड़ी वाली संख्या से 45 कम हो जाती है। दोस्तों अगर हम लोग को ऑप्शन नंबर डी लें यानी कि 27, इसके अंकों का अंकों को हम चेंज करते हैं तो ये हो जाता है 72। अब आप देख सकते हैं कि जो 27 है 72 से 45 मतलब 45 कम हो जा रहा है, जो 27 है 72 से 45 कम हो जा रहा है। तो यानी कि एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस क्लियर ना दिखाई दे रहे हो तो अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों दिया है कथन कि सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है। इसमें पहला निष्कर्ष है दोस्तों, कह रहा है कि हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके बाद भी फेल हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर मतलब निष्कर्ष फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा।
दूसरा निष्कर्ष है दोस्तों कि हर सफल व्यक्ति मेहनती होता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ संख्याएं दी हुई हैं जिनको फाइनली आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो पूछ रहा है कि कौन सा जो क्रम है सही है। तो इसके लिए हमको जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं। पहला है 3/8, इसका दोस्तों वैल्यू है आपका, ये सॉल्व करेंगे तो 0.37 आ जाएगा। दूसरे को अगर हम सॉल्व करेंगे 19/73 को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.25। तीसरा 29/47, इसकी वैल्यू जो अगर हम दोस्तों फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.67। और चौथा है 17/39, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो आपका आ जाएगा 0.43। अब हमको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर फाइनली सबसे बड़ा होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। तो दोस्तों ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। दोस्तों हमारे गुर्दे में कैल्शियम ऑक्जेलेट ही होता है जो कभी कभार किसी कारणवश जम जाता है और वो पथरी का रूप धारण कर लेता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। तो दोस्तों ये होती हैं 2000 से लेकर के 8000 तक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है दोस्तों कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। तो दोस्तों सफ़ेद रेगिस्तान स्थित है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों नवजात शिशु के शरीर में 350 हड्डियां होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 350 होती है और जैसे ही ये बड़ा होता जाता है तो कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और फाइनली बचती हैं 206। लेकिन पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि नवजात शिशु के शरीर में, तो इसका ऑप्शन ए 350 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है, एक सीरीज दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इस सीरीज का बहुलक बताइए। तो दोस्तों हम सबको पता है कि किसी भी सीरीज का बहुलक वो संख्या होती है जो उस सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आई होती है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ये आपके लिए लिख दिया है कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 55 जो है ये इस सीरीज में सबसे ज़्यादा बार यानी कि 3 बार आया है। तो 55 ही इस सीरीज का बहुलक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है कि 3740 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित कीजिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर हों। तो दोस्तों जो कंडीशन दिया है कह रहा है कि पहले का आधा और दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर हों। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ए, बी और सी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2, 3 और 6 का, यानी कि 2 संबंध है, 3 संबंध है, 6 का आपका रेशियो आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2, 3, 5 और 6 11 जो इक्वल हो जाएगा आपके 3740 के। तो एक इक्वल हो जाएगा दोस्तों आपका 340 के। तो अब पहला हिस्सा क्या हो जाएगा, 340 में अगर पहला हिस्सा था दोस्तों आप रेशियो देख सकते थे 2, 3 और 6 का रेशियो था। तो पहला हिस्सा के लिए 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 680। दूसरा हिस्सा आ जाएगा दोस्तों आपका
दूसरा हिस्सा आ जाएगा 1020 और तीसरा हिस्सा आ जाएगा आपका दोस्तों 2040। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ संख्याएं दी हुई हैं और उनके बीच में गैप दिया हुआ है और कुछ चिन्हों का एक सेट बना के दिया हुआ है। कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है कि इन चिन्हों के किस सेट का अगर हम यूज करते हैं तो 90 के इक्वल आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हमको बारी बारी से सभी चिन्हों के सेटों का यूज करना पड़ेगा। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। डी के जो संख्या लिखी हुई है दोस्तों 27, उसमें 3 से गुणा करेंगे, फिर दोस्तों धन 19 हो जाएगा और -10 इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको इसमें बॉडमास रूल लगाएंगे। तो इस 27 में 3 से गुणा करेंगे तो 81 + 19 -10, 81 19 100 -10 करेंगे तो दोस्तों ये फाइनली आ जाएगा आपका 90। इस तरह से ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों हमको पता है कि IBM लोटस सिम्फोनी एक वर्ड प्रोसेसर होता है तो ये गलत हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी वर्ड प्रोसेसर होता है तो ये भी गलत हो जाएगा। गूगल डॉक्स भी एक वर्ड प्रोसेसर है तो ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये वर्ड प्रोसेसर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है कि किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा के याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया। तो दोस्तों ये बनाया गया था आपका गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 एक मैथ का क्वेश्चन है जिसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। तो हमको बॉडमास रूल से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 प्लस ये 0.5 और 20 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा। आपको इसको डिवाइड करना है 0.7 से, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 0.7 और इसको फाइनली सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 85.71, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि मेंटोर इक्वल है दोस्तों NVMGLI के। तो पूछ रहा है कि प्रोफेसर किसके इक्वल होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि M और N का जो सम होगा दोस्तों ये होगा 27। इसी तरह से E और B का भी 27 आ जाएगा। N और M को ऐड करेंगे तो ये भी 27, T और G को ऐड करेंगे तो ये भी 27। मतलब कि जो इक्विवेलेंट दिया है इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू जाएगा 27। तो उम्मीद करता हूँ आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि प्रोफेसर किसके इक्वल होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P का वैल्यू होता है 16। 16 में क्या जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो हो जाए इसमें 11 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 11 के लिए कौन सी वैल्यू होती है K। R का होता है 18। 18 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, तो इसके लिए हो जाएगा I। 15 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो होता है 27, तो उसके लिए L हो जाएगा। 6 में अगर हम 21 जोड़ेंगे तो होता है 27, तो इसके लिए U हो जाएगा। E में जोड़ते हैं 22 तो होता है 27, उसके लिए V हो जाएगा। S का होता है 19। 19 में 8 जोड़ेंगे तो होता है 27, तो इसके लिए दोस्तों H हो जाएगा। फिर से 19 है, 19 के लिए H आ जाएगा। O है, O के लिए आप देख सकते हैं कि L आ जाएगा। R है, R के लिए दोस्त देख सकते हैं कि I आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर B जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस। तो कह रहा है कि नीचे जो व्यंजक दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करिए।
तो दोस्तों व्यंजक जो दिया है 36, माइनस का चिन्ह हुआ है तो वहाँ पे भाग का चिन्ह कर देंगे, ये 4 है। प्लस का चिन्ह है वहाँ पे गुणा का चिन्ह कर देंगे, उसके बाद 7 है। गुणा का चिन्ह है वहाँ पे कर देंगे प्लस, उसके बाद 8 है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों बॉडमास रूल से। तो 36 में सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 36 में 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9। उसके बाद गुणा का चिन्ह 7 धन 8, तो 9 सत्ते 63 और उसमें 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा आपका 71, 71। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सलूशन देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चंस का। आगे के क्वेश्चंस जैसे कि 26 से 50, 51 से 75 और 76 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस का सलूशन आपको देखना हो तो उन वीडियो के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मैं अपने टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहता हूं, तो अगर आप उसके लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद दूंगा। और दोस्तों आखिरी में मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि आपके बहुत कोशिशों के बावजूद भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट न मिला हो और आप इस बुरे वक्त से तंग आ चुके हैं, तो भी आप परेशान मत होइएगा। क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है।